बैक टू वॉइस फ्रॉम इन इंडिया। प्रियश भार्गव हमारे साथ है आज फ्रॉम SIF सेव इंडियन फैमिली, and they are coming up with a very unique idea which I think is happening for the first time across India. They are planning a huge bike rally across multiple cities in India. And Priyash, take over, tell us what is this about, ये कैसे plan आया और कहाँ कहाँ जा रहे हो आप? थैंक यू अरनाज। हम लोग ने पहले इंटरनेशनल मेंस डे पे एक बाइक रैली करी थी, जो कि बहुत सक्सेसफुल रही थी। नियरली 600 बाइकर्स थे उस टाइम पे, और रैली बहुत अच्छी तरीके से हमने ऑर्गेनाइज कर पाए थे। और उसके अंदर लगभग 40 से ऊपर जो है बाइकर्स ग्रुप जो थे, वो हमारे साथ जुड़े थे। और उसका बहुत अच्छा एक फायदा भी रहा कि लोगों में अवेयरनेस फैली, और बहुत सारे कि भाई इस तरीके से इंटरनेशनल मेंस डे को भी सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। ये एक मैसेज सब लोगों के पास गया, और सब लोगों की हमारे को उससे बहुत अच्छी रिव्यूज आए, और सब लोगों ने बढ़ाई करी। वहीं से एक बाइक राइड का हमारे पास एक बाइक राइडर थे, जो अमजद खान है, जो काफी सारे मतलब बहुत प्रख्यात नाम है उनका, और विदेशों के अंदर और देश के अंदर उनको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बहुत सारे उनको अवार्ड्स मिले हैं बाइकिंग को लेके। तो उन्होंने इसी तरीके से हमारे से बात करी थी कि हमें क्या करना चाहिए, कि एक कुछ कॉज के लिए करना चाहते हैं वो। तो मैंने उनको ये चीज सजेशन दिया था कि भाई इस तरीके से आप कुछ करो कि भाई जो देश के अंदर सबसे ज्यादा परेशान है इस समय पुरुष है, और उनके लिए आवाज उठानी भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम देखें तो सिर्फ बहुत ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें लोग बात करते हुए कतराते हैं। मुझे आज भी याद है, अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था, मर्द को दर्द नहीं होता। वो एक डायलॉग ने शायद लड़कों की जिंदगी तबाह कर दी, या कहूंगा कि उनके सारे अधिकारों को पहले ही मान लिया जाता है कि भाई जितने भी मर्द हैं उनको तो कोई दर्द होता ही नहीं है, उनके पास फीलिंग नहीं है। हम लोग तो यही एक चीज थी कि हम इस चीज को बताना चाहते थे कि देश के अंदर हर 4.5 मिनट में एक लड़का सुसाइड कर रहा है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सोचो कि उसके पास कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है, कोई आयोग नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर वो किसी चीज से परेशान है, अगर वो डोमेस्टिक इश्यूज, सुसाइड्स का सबसे बड़ा जो मुद्दा है उसमें जो सब NCRP के डाटा के अकॉर्डिंग वो है डोमेस्टिक इश्यूज। अगर वो उसको लेके पुलिस के पास जाता है तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता, इवन कंप्लेंट तक नहीं ली जाती। वो कहीं भी कोई एक सेंटर नहीं है जहां पर जाके वो अपना दुख बता सके कि वो किस तरीके से परेशान है। तो यही एक हमारी जो ये हमारा बाइक राइड है, जिसका टाइटल है राइट फॉर मेन कमीशन। उसका हमारा मोटिव यही है कि हम पूरे देश भर में ये बाइक चालू होगी। 26 मई 2024 से ये बाइक चालू होने जा रही है दिल्ली से, और ये फिर आगे लखनऊ, काठमांडू, भूटान, काफी सारी जगहों से होते हुए कोलकाता भी जाएगी, वहां से फिर पुरी वगैरह, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कन्याकुमारी, त्रिचूर भी जाएगी। इसी तरीके से फिर बॉम्बे, महाराष्ट्र का के कोल्हापुर वगैरह, गोवा, इंदौर भी, कई सारी सिटीज है, राजस्थान है, जैसलमेर है, वहाँ पे बीकानेर है, वहां से चंडीगढ़ जाएगी, चंडीगढ़ से आगे लेह लद्दाख मनाली और शिमला, हरिद्वार, ऋषिकेश, इस तरीके से ये राइड बहुत जाने वाली है। अब तक हमारे साथ जो है 28 से ज्यादा बाइक राइडर्स ग्रुप हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुद्दा हमारा यही है कि जिस प्रकार से देश के अंदर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पेड़ पौधों, इवन जानवरों तक के लिए पुरुष आयोग बना हुआ है, उसी तरीके से पुरुषों के लिए भी एक पुरुष आयोग बनाए, जहां पर उनके मुद्दों के लिए आगे बढ़ के बात करे। जैसे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है महिलाओं के उत्थान के लिए, उसी तरीके से पुरुषों के लिए भी काम करे। हमारा कहना है कि जैसे आपने महिलाओं के लिए 52 कानून बनाए हैं, 52 कानून हो गए, पहले 49 थे, तो उसी तरीके से आप पुरुषों के लिए भी बनाए। वो भी इस देश के नागरिक हैं, जितना राइट्स महिलाओं के पास है, आप इक्वालिटी की बात करते हैं, उसी नजर से पुरुषों को भी देखें। दर्द उनको भी होता है, वो भी परेशान है, तो आप उनके लिए भी कानून बनाए। जैसे आप महिलाओं के लिए इतने अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए, वैसे ही आप पुरुषों के लिए कल्याण के लिए बनाए। आज आप ब्रेस्ट कैंसर के लिए आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, वैसे ही प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी आप जागरूकता फैलाएं। देश के अंदर सबसे ज्यादा जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं वो लड़के हैं। आज देखा जाए, अगर NCRB का डाटा था 2009 का, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड का, जब 53.4
बॉय चाइल्ड का रेप होता है, सेक्सुअली असॉल्ट केसेस आए थे उनके सर्वे में। तो आप सोच सकते हैं कि पुरुषों का भी वहाँ पे यौन शोषण होता है। तो केवल एक तरफ़ा बात करने की बजाय मेरा सिर्फ़ यही कहना है कि जैसा आप दूसरे जेंडर के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, जैसा आप उनके बारे में सोचते हैं, वैसे ही आप पुरुषों के बारे में भी सोचें। वो भी इस देश के नागरिक हैं और उतना ही इक्वल डिज़र्व करते हैं। वहीं उसी बिल्कुल। तरीके से हमारे देश के अंदर जो अगर आप देखेंगे जेंडर बेस्ड लॉज़ जो है, उसका मिसयूज़ एक बहुत बड़ा कारण है। हम लोगों ने देखा है हमारे पास कॉल्स आती हैं, जहाँ पर बहुत छोटे-छोटे लड़कों से लेके वृद्ध पुरुषों तक की बात आती है। हम देखेंगे कि वहाँ पर इतना बड़ा नंबर है और एक केस अगर फेक होता है केस, तो ये नहीं है केवल पुरुष परेशान होता है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। उनके पेरेंट्स का फ़ोन आता है, तो आप सोच सकते हैं कि केवल एक पुरुष की बात नहीं है, साथ में महिलाएँ भी उनके साथ में पिस रही हैं। वहीं अगर हम देखते हैं, वो जो लड़का होता है, उसका पूरा करियर तबाह हो जाता है। कितने हमारे पास आईटी हैं, एआईटी इंजीनियर्स हैं, जिनकी कॉल्स आती है, उनके ऊपर कोई भी एक सेक्सुअल अब्यूज़ का वो लगता है, वर्क प्लेस हैरेसमेंट का केस लग जाता है, उनका करियर तबाह हो जाता है। 5-5, 6-6 साल तक उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में नाम आ जाता है, तो उनको कोई जॉब कंपनी एंटरटेन नहीं करती है। अगर वो कोई जॉब करने होता है, तो उनको पैसे मतलब कम वेजेस के ऊपर काम करना पड़ता है। तो ये इतनी बड़ी हैरेसमेंट है, उसको जो बेचारा झेल जाता है, अदरवाइज़ वो सुसाइड कर लेते हैं। जैसे एक हमारे पास स्वरूप करके केस आया था नोएडा का, उसने सुसाइड कर लिया था जस्ट बिकॉज़ ऑफ द फेक एलिगेशंस। ऐसे ही लाखों लोग हर साल सुसाइड कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ फेक केसेस। और अगर हम डाटा भी देखें तो कितना बड़ा है, उसमें 3/4 तो केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सब पुरुषों को बरी कर दिया जाता है, उन पे कोई आरोप तय नहीं हो पाते। तो यही अगर हम देखें ऐसी 498 का केसेस आप देखें, प्लीज़ 99% केसेस जो हैं, वो पूरे तरीके से साबित होते हैं कि उसमें कुछ पाया ही नहीं गया। तो और क्यों ये तो लड़कों की कहीं ज़िंदगी। न कहीं मतलब हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो कोर्ट से खुद ये आ रहा है कि भई इसको अमेंड कीजिए बिकॉज़ उनको खुद दिखाई दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक को दिखाई दे रहा है कि कितना अब्यूज़ हो रहा है ये लॉ। तो मतलब इसमें हमें भी बोलने की अब ज़रूरत नहीं है, अब जो भी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, इसे क्या करना है। मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो हमारी बाइक राइड हो रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप सोचें इतना 43, 47 कहीं पे 50 डिग्री तक का टेम्परेचर भी होता है, हम जब बाइक पे चल रहे होते हैं और इतनी भरी गर्मी के अंदर हमारे राइडर्स सिर्फ़ इस चीज़ के लिए आगे राइड कर रहे हैं कि पुरुष आयोग बने और मेन सुसाइड्स के बारे में सरकार सोचे और जितने भी फेक केसेज़ हो रहे हैं, इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए सरकार सोचे। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम सब लोगों को मिलकर इसको सपोर्ट करना चाहिए। आपकी सिटी में कहीं पर भी ये बाइक राइड हमारी है, हमारे पास हर जगह इसका चेक पॉइंट रहेगा, पिन पॉइंट्स रहेंगे लोग। आप लोग वहाँ जा सकते हैं, उनको आप प्रोत्साहन करें। हमारा एक साइनिंग कैंपेन भी उस टाइम पे ऑन होगा। उस टाइम पे आप साइनिंग कैंपेन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी सिटी में हो, आप लोग जाएँ और उनका वेलकम करें। ये एक बहुत बड़ी यूनिक राइड है। ये विश्व में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई 15,000 से ज़्यादा किलोमीटर की राइड हो रही है और जो कि पुरुषों के बात करने के लिए हो रही है, उनके हक के लिए बात हो रही है। तो हमें इस कॉज़ के लिए ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पुरुष आयोग बन के ज़रूर रहेगा, मगर अगर आप लोग सारे साथ में आ जाएँ, तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो हमें राइट। इसलिए पॉज़िटिवली काम करना चाहिए इसमें। राइट। प्रियश एक क्विकली बता दीजिए ये एग्ज़ैक्टली ये कैसे होगा? बिकॉज़ बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही थी। मान लीजिए मैं बॉम्बे में हूँ और मुझे जुड़ना है इस रैली से। तो क्या मुझे पूरे 15,000 किलोमीटर आपके साथ चलना होगा या सिर्फ़ अगर आप मुंबई में आएँगे, मैं वहाँ पे भी आपका सपोर्ट कर सकती हूँ और वहाँ पे भी आपके साथ घूम सकती हूँ? मैं आपको बताता हूँ, हमारी menwelfare.in करके हमारी वेबसाइट है और उसके साथ हमारा फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर सोशल मीडिया पे हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे हमारी प्रेज़ेंस है। ट्विटर पे, हमारे यहाँ से हर एक चीज़ का अपडेट जो है हमारी पूरी एक टीम रहेगी, जो हर एक चीज़ के बारे में अपडेट करेगी कि कौन-सी राइडर्स जो है हमारे कौन-सी सिटी में, कौन से स्टेट में जगह पहुँच रहे हैं। हम लोग प्रॉपर एक हमारा मैप ऑलरेडी बना हुआ है, रूट बना हुआ है। हम लोग उसको सब जगहों पे शेयर करेंगे और डेट वाइज़ उसको अपडेट भी करते रहेंगे। तो बाकी किसी को भी हमारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है 8882 498 498। इस पे आप लोग जाके कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। हमारे जो कॉलर्स हैं 24/7 आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे।
बिल्कुल, मैं ये सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो हूएवर वांट्स टू कॉन्टैक्ट देम, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए एंड प्लीज़ कम आउट इन लार्ज नंबर्स। इफ दे आर टेकिंग सो मच एफर्ट, जनरली एक कंप्लेंट आती है कि आप सिर्फ घर पे बैठ के ट्विटर खेलते हैं, लेकिन जो लोग जा रहे हैं रास्ते पे, हू आर ऑन द ग्राउंड, प्लीज़ कम एंड सपोर्ट देम in large numbers, not only men, even if you can bring women from your families who are supporting and who are, you know, suffering these cases, please come out in large numbers and support this campaign. And any last words, Priyash, on this? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे यहाँ चुनावी माहौल चल रहा है, तो जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऐसे चुनावी वादे करते हैं कि भाई हम 1 लाख रुपए हर साल महिलाओं को देंगे। और ये मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारी बात नहीं सुन सकते, आप हमारे हक की बात नहीं कर सकते, अगर आपके पास कोई, हम नहीं कह रहे कि आप ये झूठे वादे करो, 1 लाख रुपए दोगे वो दो, सिर्फ हम आपसे यही कहना चाहते हैं, हमारी यही इच्छा है कि आप जो हमारा राइट्स है, जैसे आप महिलाओं के लिए कानून बनाते हो वैसे पुरुषों के लिए भी कानून होना चाहिए, पुरुष आयोग। ये अगर आप हमारी मांग नहीं कर सकते, आपके मैनिफेस्टो में ये सब चीजें नहीं हो सकती, तो हमारे पास भी आपके लिए कुछ नहीं है। हमारे पास सिर्फ आपके लिए एक यही है, नोटा फॉर मैन, और हम लोग यही बता के आपको अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। थैंक यू। Right. Thank you very much. And please get in touch with Save Indian Family. All the details will be in the description link of this video. Thanks again, Priyash. Thanks for joining. थैंक यू।